हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं 10th क्लास के नए सिलेबस का जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है सन 2022 और 23 के लिए। तो उसमें देख लीजिए, आपका लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। 70 मार्क्स आपके रिटर्न का टेस्ट होगा और 30 मार्क्स आपके स्कूल से प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके प्रोजेक्ट वगैरह जो आपको टीचर बनवाएंगे उसके बेस पर आपको स्कूल के द्वारा मिलेंगे। देखिए रीडिंग में क्या है, वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQ जो एक एक नंबर के होंगे। एक शॉर्ट पैसेज आएगा जिसमें आपकी ग्रामर की बात ये हो रही है, उसमें एक पैसेज आएगा जिसमें 3 शॉर्ट आंसर होंगे, एक एक नंबर के होंगे और वो 3 नंबर का आपका होगा। फिर वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें 3 शॉर्ट आंसर। फिर एक पैसेज होगा जिसमें आपको 3 शॉर्ट आंसर करने होंगे और उसमें एक वोकैब पर आधारित एक आपका क्वेश्चन होगा, और ऐसे ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। 6 नंबर का जो 3 शॉर्ट आंसर होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे 6 नंबर के, और एक वोकैब पर आधारित होगा 1 नंबर का। तो मतलब आपका ये 10 नंबर हो गया। जो पहला पैसेज आएगा उसमें 3 शॉर्ट आंसर होंगे, एक एक नंबर के 3 नंबर के। जो दूसरा पैसेज होगा उसमें 3 शॉर्ट आंसर होंगे, उसमें 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर ये हो गया। और 1 नंबर वोकैब पर आधारित होगा, वो हो जाएगा 7 नंबर। ठीक है, 6 7 और 3 10, ये 10 नंबर आपके पैसेज पर आधारित होंगे रीडिंग के। फिर राइटिंग स्किल, रीडिंग में मतलब आपको पढ़कर उसको आंसर देंगे, वो अनसीन पैसेज आएगा जो आपने शायद पहले ना पढ़ा हो। आपकी रीडिंग स्किल देखी जाएगी कि आप पढ़कर कितना समझ पाते हैं, उस पर आपके 10 मार्क्स का होगा, वो आपको करना होगा। फिर राइटिंग स्किल में आपका देखा जाएगा लेटर, जैसे फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, और एप्लीकेशन का भी आपका उसमें आपको हाँ उसका आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शनल में हो सकता है। या तो लेटर लिखो आप ऑप्शनल में एज यू विश, या फिर आप एप्लीकेशन। 4 नंबर की वो होगी। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा ऐसे टाइप का, या फिर एक रिपोर्ट किसी टॉपिक पर लिखनी होगी, या फिर आर्टिकल। वन ऑप्शन बेस्ड वन गिवन वर्बल इनपुट एंड अदर ऑन फिगर इनपुट इन 80 से 100 वर्ड्स में करना होगा। या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, 3 आपके उसमें ऑप्शन होंगे, आपको एक चॉइस करना होगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का आएगा। या तो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करिए, या तो रिपोर्ट करिए, या फिर आर्टिकल। मतलब 3 चीज़ों में आपको कोई एक करना होगा। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक करना होगा। लेटर लिखेंगे तो वो 4 नंबर का, या फिर एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो 4 नंबर की हो जाएगी, प्लस आपके 6 नंबर इसके मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर लिखिए, या फिर रिपोर्ट, या फिर कोई आर्टिकल जो उसमें बताया गया हो आपका, उसमें वो आपके पॉइंट वहीं से मिलेंगे उस पर। फिर तीसरा आपका है ग्रामर से 5 MCQ बेस्ड आएंगे ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग। सबसे एक एक आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आएगा, टेंसेस से एक आएगा, आर्टिकल से एक आएगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से एक आएगा, और स्पेलिंग से एक आएगा। ये एक एक नंबर के होंगे और 5 नंबर का आपका हो जाएगा ये। फिर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और पंचुएशन पर आधारित होंगे, जो ये 2-2 नंबर के होंगे। मस्ट इट मीन्स आपके जो सिलेबस में आपका जो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव और पंचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर के आने वाले हैं। और ये 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, और ये आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 मार्क्स का ये हो जाएगा। और ट्रांसलेशन, और अगला जो नेक्स्ट आपका 7 नंबर जो आपका होगा वो होगा ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का होगा। हिंदी टू इंग्लिश में ये आपकी एक कोई स्टोरी आएगी जो 4 सेंटेंसेस की होगी और 4 नंबर की होगी। मतलब ऐसी कोई स्टोरी जिसमें 4 ही
सेंटेंस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और 4 ये नंबर का होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये आपका ग्रामर का पोर्शन था, मतलब एक अनसीन पैसेज आएगा पहले, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन स्टार्ट करने होंगे, 3 नंबर का होगा। जो दूसरा पैसेज होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। शॉर्ट आंसर एक वोकैब पर आधारित होगा, एक होगा। और तो ऐसे जो सेकंड पैसेज होगा वो 7 नंबर का, और पहला पैसेज 3 नंबर का। ऐसे 7 और 3 10 नंबर के आपके पैसेज होंगे। रीडिंग स्किल आपके इसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा कि आप पढ़कर कितना समझ पाते हैं। अनसीन पैसेज में आपको पढ़कर आंसर उससे ही देने पड़ेंगे आपके पैसेज से। फिर राइटिंग स्किल में आपके लेटर, एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट और आर्टिकल से एक चॉइस आएगी। ग्रामर में एमसीक्यू आएंगे, टेंसेस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, और स्पेलिंग से आएंगे। वो एक एक नंबर के होंगे, 5 नंबर का होगा। फिर वॉइस और नरेशन, पंचुएशन 2-2 मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के। ट्रांसलेशन पैसेज होगा हिंदी टू इंग्लिश, ये 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का। अब अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो प्रोज है वो आपका 23 मार्क्स का हो। हाँ, मतलब फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें प्रोज और आपकी पोएट्री होगी, वो आपकी 23 मार्क्स की होगी। जिससे प्रोज सेक्शन जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा, और पोएट्री जो होगी वो 8 मार्क्स की होगी। 15 नंबर आपके प्रोज से मिलेंगे और 8 मार्क्स आपके पोएट्री से होंगे। प्रोज में आपके 2 MCQs आएंगे, फिर 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन आएंगे, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। 2 MCQ आपका पूरा लेसन, आपके राइटर, सभी से सारी बेसिस पे पूछा जा सकता है। फिर 3 क्वेश्चन आपके आएंगे MCQ लेसन पर आधारित आएंगे, मतलब 5 MCQ आपके आने वाले हैं प्रोज सेक्शन से। 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर आपके आएंगे 30 से 40 वर्ड के, और एक लॉन्ग आंसर आएगा। लॉन्ग आंसर आएगा 60 वर्ड का, और शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड के होंगे। जो आपके MCQ 2 आएंगे वो 2 नंबर के, फिर जो 3 आएंगे आपके लेसन पर आधारित वो 3 नंबर के। ऐसे 5 नंबर ये हो गए। शॉर्ट आंसर 3-3 नंबर के, 6 नंबर ये हो गए। और एक एक लॉन्ग आंसर जो आएगा वो 4 नंबर का। शॉर्ट आंसर 3-3 नंबर के, लॉन्ग आंसर 4 नंबर का। MCQ जो 3 आएंगे वो 1-1 नंबर के, और जो 2 और एक्स्ट्रा के MCQ आएंगे वो 2 नंबर के होंगे। फिर पोएट्री से फिर 2 MCQ आएंगे, 2 नंबर के होंगे। एक शॉर्ट आंसर आएगा पोएट्री पर लेसन से आधारित, 3 नंबर का होगा। फिर 4 लाइन की कविता आएगी, आपकी पोएम आएगी, वो 3 नंबर की होगी। एक ऑप्शनल आएगा, या तो शॉर्ट आंसर लिखे या फिर आप कविता लिखें, पोएम लिखें, 3 नंबर की। फिर सेंट्रल आइडिया होगी, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर की होगी। जो आपकी सेंट्रल आइडिया आनी ही है 3 नंबर की। फिर अगर सप्लीमेंट्री में बात करें तो 5 MCQ आ जाएंगे, 5 नंबर के होंगे, 5 होंगे तो 5 मार्क्स के हो जाएंगे। 1 शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड्स का, 3 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का हो जाएगा। आपका सप्लीमेंट्री 12 मार्क्स का रहेगा, प्रोज 15 मार्क्स का रहेगा, पोएट्री 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, ऐसे 23 मार्क्स आएंगे प्रोज और पोएट्री से, प्लस 12 मार्क्स फुट प्रिंट विदाउट फीट से आएगा आपका। और आपका अगर सिलेबस की बात करें तो जो प्रोज में सिलेबस है वो है, पहला लेसन है, एक लेसन है पहला नंबर अ लेटर टू गॉड, दूसरा होगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लेटर टू गॉड ज्यूल फेंटेस ने लिखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन रोहिलाल मंडेला ने लिखा है। तीसरा लेसन जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसको एने फ्रैंक ने ही लिखा है। चौथा लेसन जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसमें आपके 3 पार्ट हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग
टी फ्रॉम असम। ये तीनों पार्ट्स आएंगे आपके चौथे लेसन में। पांचवा लेसन है मैडम राइड्स द बस आएगा, और छठा लेसन है द सरमन एट बनारस, ये आएगा। मतलब आपके प्रोज में 11 लेसन थे, जिसमें से 6 लेसन रह गए हैं, बाकी के काट दिए गए हैं। पोएट्री में ऐसे 7 पोएम रखी गई हैं। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। सेकेंड फायर एंड राइस, वो भी फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस की। अमांडा रॉबिन केलिन की। एनिमल्स वाइटमैन की। द ट्री एडराइन रिच की और फार कार्ल सैंडबर्ग की। फुटप्रिंट विदाउट फीट, अगर इसमें बात करें सप्लीमेंट्री रीडर में, तो इसमें 6 लेसन बचे हुए हैं आपके। आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हेरियट, द थीव्स स्टोरी रस्किन बॉन्ड, फुटप्रिंट विदाउट फीट H.G. वेल्स का, और द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट W. पैटरसन का, द नेकलेस गाय डे माओ पैसेंट का, और भोली के अब्बास का। ठीक है, आपका जो अगर फॉर द एकेडमिक सेक्शन की बात करें तो 22-23 की जो अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होगा ओरल एक्सप्रेशन, ये अगस्त में 10 मार्क्स तक हो जाएगा। फिर सेकेंड इंटरनल असेसमेंट क्रिएटिव राइटिंग जो होंगे आपके प्रोजेक्ट, वो दिसंबर में 10 मार्क्स के बनवाए जाएंगे। और मंथली टेस्ट होंगे। फर्स्ट मंथली टेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जुलाई में, सेकेंड मंथली टेस्ट अगस्त में, थर्ड मंथली टेस्ट नवंबर में, फोर्थ मंथली टेस्ट दिसंबर में। ये MCQ बेस्ड होगा जो मंथली टेस्ट फोर्थ वाला होगा। थर्ड वाला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे नवंबर में, सेकेंड वाला होगा MCQ अगस्त में, और पहला तो जुलाई में हो ही गया है, जिसके वहाँ भी हुआ है वो। जो आपका 30% कोर्स काटा गया है 22 और 23 में, वो हैं द 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग्स, उसके 2 पार्ट थे। हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, वो पूरा काट दिया गया है। दूसरा है द 100 डिशेज फर्स्ट एंड द 100 डिशेज सेकेंड, ये भी काट दिया गया है। और मिजबिल द ऑटर, ये लेसन कटा हुआ है। और प्रपोजल, ये आपके 1 2 3 4 5 लेसन कट कर दिए गए हैं। 6 लेसन आपके दिए गए हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया। पोइट्री में भी 4 लेसन्स काटे गए हैं आपके। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम काटी गई हैं आपकी। द बॉल पोएम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन फॉर द एनेज और ग्रेगोरी, विलियम बटलर ईस्ट की है, ये भी आपके काट दी गई है। और सप्लीमेंट्री में भी 4 लेसन कटे हैं। द मिड नाइट विजिटर, A Question of Trust, The Hack Driver, The Book That Saved the Earth, ये 4 लेसन आपके सप्लीमेंट्री में कटे हैं। 4 लेसन आपके 4 पोएम आपकी पोएट्री में कटी हैं, और 5 आपका प्रोज में कट गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रोज में बचे हैं 7 लेसन, पोएट्री में 6 लेसन, और सप्लीमेंट्री में 6 लेसन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस था 22 और 23 का। ये सर्टिफाइड सिलेबस बता दिया गया है, या आप निशान लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। इतने से ही पूछा जाएगा, आपका सिलेबस काट दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उस पर हम आपको वीडियो बनाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।